आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राजनीतिक दुविधाओं में नागरिकों के हस्तक्षेप के अधिकार की मांग। काबुल की एक मस्जिद में भीषण बम विस्फोट, 20 की मौत। शिक्षण संस्थानों में गणेशोत्सव मनाने के मुद्दे पर विवाद। गोकुल घर आए, बालक आनंदित हुए। येल्लूर लाठी हमला मामले में 8 लोगों के खिलाफ वारंट। पंत जन्माष्टमी पर्व पर शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम। गणपत गले में कन्नड़ स्कूल को मराठी स्कूल में शामिल किए जाने पर नाराजगी। राजेंद्र कुलकर्णी की बांसुरी वादन से रसिक मंत्रमुग्ध। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में राजनीतिक उलझाव के कारण पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में अब नागरिक हस्तक्षेप याचिका भी शामिल हो गई है। याचिका के जरिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में नागरिकों की राय सुनी जाए। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोड़े, सौरभ अशोकराव ठाकरे, अधिवक्ता ये याचिका असीम सरोदे के माध्यम से दायर की गई है और इस मामले में अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी। नागरिक याचिका दायर करने के उद्देश्य के संबंध में याचिकाकर्ता डॉक्टर चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक नेता भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे और मतदान का सम्मान करने की जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक नेताओं का बेईमान और अवैध व्यवहार अब संविधान विरोधी कार्रवाई के मोड़ पर पहुंच गया है। किसी भी पार्टी में शामिल होने की अनैतिकता जब भी वंचित हो, स्थिर शासन की अवधारणा के लिए खतरनाक है। इसलिए हस्तक्षेप याचिका का मकसद सुप्रीम कोर्ट को मतदाताओं की धोखाधड़ी और मतदाता क्या कहते हैं इसकी जानकारी देना है। काबुल की एक मस्जिद में भीषण बम विस्फोट, 20 की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ है। इस विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 बच्चे भी हैं। काबुल के पीडी 17 में एक मस्जिद में बम विस्फोट होने की खबर है। सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। काबुल के आपातकालीन अस्पताल के अनुसार विस्फोट में घायल 7 वर्षीय एक लड़के सहित 27 मरीजों का इलाज चल रहा है। धमाका इतना भयानक था कि विस्फोट के बाद मस्जिद के आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान के अनुसार विस्फोट के बाद सुरक्षा बल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए हैं। अशरफ गनी की सरकार को हटाने के बाद तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तालिबान सरकार को अब 1 साल पूरा हो गया है। अफगानिस्तान में पिछले कई महीनों में इस तरह के कई हमले किए जा चुके हैं। शिक्षण संस्थानों में गणेशोत्सव मनाने के मुद्दे पर विवाद। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जानी चाहिए। स्कूल मंत्री बीसी नागेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। मुस्लिम समुदाय ने कर्नाटक राज्य सरकार की पाखंडी के रूप में आलोचना की। नागेश के बयान का राज्य में असर पड़ा। कुछ छात्र संगठनों और मुस्लिम संगठनों ने उनकी आलोचना की। शिक्षा मंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गणेश की मूर्तियों को स्थापित करने की अनुमति शिक्षा क्षेत्र में अशांति पैदा करके राजनीतिक लाभ हासिल करने का एक प्रयास है। ये निंदनीय और शर्मनाक है। विडंबना यह है कि ये वही मंत्री है जिन्होंने पहले बयान दिया था कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी आलोचना छात्र संगठन द कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने की। गोकुल घर आए, बालक आनंदित हुए। गुरुवार को शहर के बालक उत्साह में झूम उठे। गोविंद आए कहकर खुशी से झूम उठे। शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर दही हंडी और गोपाल कला कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रिय कृष्ण के आगमन की खुशी हर तरफ धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर सुबह से ही शहर में गोकुल को घर लाने की रस्म शुरू हो गई है। ये श्री कृष्ण के जन्म और पूजा तक निर्बंध रूप से जारी रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे शहर और मोहल्ले में गोकुल यानी श्री कृष्ण की मूर्तियों की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाजार में कई तरह के फल और फूल भी मिलते हैं।
जन्माष्टमी और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए बड़े पैमाने पर फल फूल की खरीदारी होती दिख रही है। श्री कृष्ण मंदिर में शहर के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिला वर्ग ने उपवास रखा। यल्लूर लाठी हमला मामले में 8 लोगों के खिलाफ वारंट। न्यायाधीश ने यल्लूर लाठीचार्ज मामले में लगातार अनुपस्थित रहने वाले 8 लोगों के वारंट पर अमल करने का आदेश दिया। साथ ही जिन 8 लोगों को जमानत दी गई है उन्हें भी हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस बीच समाचार चैनलों के 3 प्रतिनिधियों ने इस संबंध में एक अन्य मुकदमे में गवाही दी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति, मराठी भाषियों और येल्लूर के ग्रामीणों ने 2015 में महाराष्ट्र राज्य येल्लूर बोर्ड को हथौड़े से मारने के बाद कड़ी आपत्ति जताई थी। बोर्ड हटाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस की भूमिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विरोध करने वाले मराठी भाषियों के खिलाफ 7 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। उनमें से 3 दावों की नियमित सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने 2 मामलों में 8 व्यक्तियों के खिलाफ वारंट निष्पादन का आदेश दिया। मनोहर भैरू कुंडेकर, नारायण बाबू कंगरालकर और अनंत पाटिल को नोटिस जारी किया गया है। पंत जन्माष्टमी पर्व पर शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम। शहर के समादेवी गली स्थित पंतवाड़ा में शुक्रवार 19 तारीख को समादेवी गली में पंत जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया है। पंत जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पंतवाड़ा क्षेत्र में मंडप निर्माण एवं कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार सुबह पारंपरिक भजन, प्रवचन और आरती होगी। दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, भजनों का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ होगा। ऐसी जानकारी पंत भक्त मंडल की ओर से दी गई है। गणपत गली में कन्नड़ स्कूल को मराठी स्कूल में शामिल किए जाने पर नाराजगी। गणपत गली में स्कूल नंबर 2 में मराठी प्राथमिक विद्यालय में कन्नड़ स्कूल शुरू किया जा रहा है। इस अतिक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्यों ने आवाज उठाई और शहर के शिक्षा अधिकारी से चर्चा की। उक्त कार्रवाई की निंदा की और मांग की कि मराठी स्कूलों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाए, शिक्षकों की भर्ती की जाए और मराठी स्कूलों पर अतिक्रमण रोका जाए। फिलहाल उक्त कन्नड़ शाला को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है और नगर शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसे जल्दी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके, उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर, नगर सेवक शिवाजी मंडोलकर, महिला आघाड़ी अध्यक्ष रेणू किल्लेकर, प्रिया कुर्ची, सूरज कनबरकर, अजित कोकने, वासु सामजी, सुनील मुरकुटे, भाई किल्लेकर, अतुल केसरकर उपस्थित थे। राजेंद्र कुलकर्णी की बांसुरी वादन से रसिक मंत्रमुग्ध। मूल रूप से बेलगाम निवासी राजेंद्र कुलकर्णी के बांसुरी वादन ने प्रशंसकों को प्रसन्न किया। यहाँ के आरपीडी कॉलेज के हॉल में उनका कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीधर कुलकर्णी ने कलाकारों का परिचय कराया। सभी कलाकारों को लता कित्तूर ने सम्मानित किया। राजेंद्र ने शुरू में दर्शकों से बातचीत की और बेलगाम की अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और फिर बांसुरी बजाना शुरू किया। प्रारंभ में उन्होंने राग गावती का प्रदर्शन किया। उन्होंने विलंबित गत, झुमरा ताल और गवती राग के त्वरित 3 ताल का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राग हमीर के एक राग का त्वरित सामंजस्य के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने इंटरवल से पहले राग मिश्रा पीलू की एक रचना की। उन्होंने पन्नालाल घोष की भैरवी की एक रचना को बजाकर अपने कार्यक्रम का समापन किया। ऋषिकेश जगताप ने तबले पर एक उपयुक्त संगत प्रदान की, जिसने बांसुरी में और रंग भर दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शुक्रवार 12 तारीख को ग्राम पंचायत सदस्यों और एल्लूर गांव के नागरिकों की ओर से विधायक अभय पाटिल को बयान दिया गया कि एल्लूर गांव के नागरिकों के लाभ और सुविधा के लिए एक शववाहिका की तत्काल आवश्यकता है। विधायक अभय पाटिल ने बयान को स्वीकार कर लिया और इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और उन्हें अपने विधायक निधि से एल्लूर गांव के लिए एक शववाहिका की व्यवस्था करने के लिए कहा। विधायक अभय पाटिल ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि एल्लूर गांव के लिए जल्द ही एक रथ उपलब्ध कराया जाएगा। एल्लूर के नागरिक विधायकों की तैयारी पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। समर्थ सोसाइटी के सदस्यों के बच्चों का सम्मान समारोह। स्कूली बच्चों को अगर मर्दाना खेल खेलने की अनुमति दी जाती है तो वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और जीवन में सफल होंगे। ऐसे विचार एसकेई सोसाइटी के निर्देशक एसवाई प्रभु ने व्यक्त किया। आशीर्वाद मंगल कार्यालय में सोमवार की शाम को समर्थ सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के बच्चों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस समय वे मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। समर्थ के उपाध्यक्ष सुहास कुलकर्णी अध्यक्षता कर रहे थे। सभी निर्देशक मंच पर थे। कुलकर्णी ने स्वागत किया। निर्देशक सुनंदा आलतेकर ने अतिथियों का परिचय कराया और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों के अभिनंदन के बाद विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया। उन्हें नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और उपहार दिए गए। निर्देशक प्रदीप कुमार कुलकर्णी ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। गायत्री बागलकोटकर ने संचालन किया। वीटीयू की परियोजना प्रदर्शनी में श्री साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज को पुरस्कार। श्री साईराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। इस अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 परियोजनाओं को सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का पुरस्कार दिया गया। कर्नाटक पुरस्कारों के 45वें संस्करण का आयोजन राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विश्वेश्वरैया तांत्रिक विश्वविद्यालय द्वारा 12 और 13 अगस्त को 2 दिनों के लिए किया गया था। इस अवसर पर 50 से अधिक संगठनों की 75 परियोजनाओं ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता। राज्य स्तरीय संगोष्ठी एवं परियोजना प्रदर्शनी में 120 संगठनों के 330 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि वीटीयू की कुलपति प्रोफेसर करी सिद्धप्पा, प्रोफेसर अशोक एम रायचूर ने पुरस्कार वितरित किए। फुलबाग गली क्लस्टर की प्रतिभा कारंजी प्रतियोगिता संपन्न। शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए उषा तेगुगटे कन्या विद्यालय में फुलबाग गली क्लस्टर प्रतिभा कारंजी प्रतियोगिता संपन्न हुई। वार्ड नंबर 9 के पार्षद श्रीमती पूजा पाटिल और इंद्रजीत पाटिल उपस्थित रहे और उन्होंने शारदा देवी की प्रतिमा का पूजा कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेलगाम सिटी डिवीजन के समूह समन्वय अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने सभी को मार्गदर्शन किया। बेलगाम शिक्षा संस्थान के संयुक्त सचिव अरविंद हुनगुंद अध्यक्ष थे। विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य एम के मादार, एस ए कालेकर, एस जी पाटिल, एडी सागर, वाई बी कुंडगोल, सिंधु पाटिल, मीनाक्षी वडेर, शिक्षा समन्वयक एस एस सूर्यवंशी उपस्थित थे। जाइंट सखी द्वारा देशभक्ति समूह गायन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण। आज के युवा और छात्र एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत की दौलत है। पुलिस उपायुक्त पीवी स्नेहा ने कहा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जाइंट सखी द्वारा आयोजित जाइंट्स पैट्रियोटिक एंसेंबल सिंगिंग प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण हाल ही में आयोजित किया गया था। वो उस समय बात कर रही थी। रिस थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर जाइंट सखी अध्यक्ष चंद्र चोपड़े, स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल यालगी, अनिल चौधरी, जाइंट स्पेशल कमेटी के सदस्य मोहन कारेकर, फेडरेशन के निर्देशक मदन बामने, सचिव सुलक्षणा शिनोलकर, पूर्वाध्यक्ष नीता पाटिल उपस्थित थे। पायोनियर बैंक की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह। 116 साल की परंपरा के साथ सबसे पुराने बेलगाम पायोनियर अर्बन बैंक द्वारा 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप अष्टेकर ने झंडा फहराया और हवा में गुब्बारे छोड़े। इससे पूर्व सभी निर्देशक और कर्मचारी छात्र बैंड के माध्यम से मोर्चा निकालकर बैंक पहुंचे। इस कार्यक्रम ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हाथों में तिरंगा लेकर सभी ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर बैंक के संचालक सहित स्टाफ उपस्थित थे। महिला विद्यालय में आयोजित देशभक्ति गीत प्रतियोगिता। स्वतंत्रता दिवस एवं विद्यालय शताब्दी समारोह के अवसर पर महिला विद्यालय में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता के परीक्षक के रूप में श्रीमती श्रुति कुलकर्णी और बैंड मास्टर बजंत्री सर के साथ स्कूल प्रिंसिपल वीएन पाटिल मंच पर उपस्थित थे। स्कूल के 4 समूहों
भारती, मालती, ज्योति और क्रांति ने बड़े उत्साह के साथ देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर परीक्षार्थी कुलकर्णी मैडम ने छात्रों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि देश पर गर्व करो और देश की सेवा करो। इस प्रतियोगिता में भारती ग्रुप ने पहला, क्रांति ग्रुप ने दूसरा और ज्योति ग्रुप ने तीसरा स्थान हासिल किया। इन सभी कार्यक्रमों का संचालन श्रीमती डॉक्टर माधुरी होनगेकर ने किया, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल VN पाटिल का मार्गदर्शन मिला। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।